सहयोगों का विरोध प्रक्रिया या तरीकों को लेकर नहीं, बल्कि महिलाओं को आरक्षण देने के मूल विचार के प्रति उनकी असहमति से प्रेरित इतिहास गवाह है कि जिसने साहबानो मामले में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया और 3 तलाक जैसी प्रथा का समर्थन किया, वह महिलाओं के सम्मान को पूर्ण देने के विचार को स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने दशकों तक तकनीकी बहानों, समितियों, खोखली बहसों के माध्यम से महिला आरक्षण को लंबित रखा और जब भी पिछड़े वर्गों को अधिकार देने की बात आई, उसने आयोग की रिपोर्टों को ठंडे बस्ते में मिला दिया। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देना उनके लिए आसान था, क्योंकि वहाँ उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति प्रभावित नहीं हुई, लेकिन संसद में उनके दरवाजे बंद रहे। परिसीमन का उद्देश्य केवल सीटों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि जनसंख्या के अनुपात में संतुलित और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। लेकिन अपने कट्टे जनाधार से घबराए डीएमके और उसके सहयोगी जब देश में उत्तर दक्षिण विभाजन का खेल खेल रहे हैं, ये दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि परिसीमन से दक्षिण भारत को नुकसान होगा, जबकि माननीय गृह मंत्री ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य या क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होगा और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने की साजिश में समाजवादी पार्टी ने भी धर्म आधारित आरक्षण को असंवैधानिक मान उठाकर खतरनाक कदम उठाया, जबकि भारत का संवैधानिक धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता। टीएमसी की भी पोल खुल गई। जो पार्टी अपने राज्य में महिलाओं की आवाज को हिंसा के जरिए दबाती है, वही संसद में लोकतंत्र की बात कर रही थी। विपक्ष यह नजरअंदाज कर रहा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का क्रियान्वयन सीधे परिसीमन से जुड़ा। परिसीमन में देरी का मतलब महिलाओं के आरक्षण में देरी। इसलिए इन विधेयकों को विरोध करना वास्तव में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है। विपक्ष को लगता है कि तकनीकी पहाड़ों से जनता को भ्रमित कर सकता है, लेकिन आज की महिलाएं सब समझती हैं। यह केवल एक विधेयक का विरोध नहीं, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति विपक्ष की हताशा का प्रदर्शन था।